गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको पढ़ाया था लैंगिक जनन में उनके क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या। उसी में हमने आपको बताया था कि कल हम आपको बताएंगे निषेचन। तो निषेचन क्या है, यानी कि इसे निषेचन को हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो हेडिंग हम डालेंगे उसी के आगे, निषेचन जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो नर तथा मादा अगुणित युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनता है। जैसे ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है बाह्य निषेचन। तो इसे हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे हम बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन क्या है? तो इस प्रकार का निषेचन जीवों के शरीर से बाहर होता है। यह मुख्यतः जलीय माध्यम में ही होता है। अस्थिल मछलियाँ, उभयचर, अधिकतम शैवालों तथा ब्रायोफाइटा तथा कुछ कवकों तथा टेरिडोफाइटा एवं अधिकांश आकशेरुकाओं में होता है। इस प्रकार का निषेचन करने वाले सभी जीव बाह्य या जलीय माध्यम में होते हैं, जो अपना जल में ही युग्मकों को छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया संयोगवश होती है, इसलिए जीवों द्वारा अत्यधिक संख्या में युग्मक उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा में भी निषेचन क्रिया होती है। तो जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में यह पुंमणु जो अंड के संलयन से बनता है, यह बीजाणुद्भिद बनता है, जो प्रायः युग्मकोद्भिद पर निर्भर होता है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बीजाणु बनते हैं, जो बाद में युग्मकोद्भिद बनाते हैं। यह था आपका बाह्य निषेचन। हेडिंग डालेंगे अगली, आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन, तो इस प्रकार का निषेचन जीवों के शरीर के भीतर होता है। यह निषेचन साधारणतः सभी स्थलीय जीवों, कुछ जलीय जीवों तथा कुछ उभयचर एवं कवकों, सरीसृपों तथा कुछ ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजों एवं आवृत बीजियों में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में मादा युग्मक या अंडाणु मादा के शरीर के भीतर ही रहते हैं और नर युग्मक या शुक्राणु मादा के शरीर में पहुंचकर उसे निषेचित करते हैं। सभी प्राणियों एवं बीज रहित भ्रूणीय पादपों में नर युग्मक गमनशील होता है। बीज युक्त पादपों में नर युग्मक आगतिशील होता है और पराग नली के विकसित होने पर ही मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। जंतुओं में विविध प्रकार के सहायक जननांग होते हैं, जो कि शुक्राणुओं को मादा के शरीर में पहुंचाने में मदद करते हैं। शुक्राणुओं के मादा शरीर में पहुंचने की क्रिया को मैथुन कहते हैं। इसी प्रकार से आंतरिक निषेचन एक निश्चित विधि है। निषेचन को स्वनिषेचन और परनिषेचन की तरह भी वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन में अंतर। तो दो कॉलम बनाएंगे, कॉलम में लिखेंगे बाह्य निषेचन, दूसरे कॉलम में आंतरिक निषेचन। तो कॉलम का पहला पॉइंट हमारा यह होगा, बाह्य निषेचन में यह बाह्य माध्यम प्रायः जल में होता है। आंतरिक निषेचन में यह आंतरिक माध्यम प्रायः मादा में होता है। बाह्य निषेचन में इसमें दोनों प्रकार युग्मक माध्यम में मुक्त किए जाते हैं। इसमें केवल नर युग्मक ही माध्यम में मुक्त किए जाते हैं। बाह्य निषेचन इसमें दोनों प्रकार के युग्मक अधिक संख्या में उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें मादा युग्मक कम संख्या में उत्पन्न किए जाते हैं। इस निषेचन द्वारा उत्पन्न जीवों की संख्या अत्यधिक होती है। इस निषेचन द्वारा उत्पन्न जीवों की संख्या कम होती है। बाह्य माध्यम में विकसित हुई संततियाँ असुरक्षित होती हैं, क्योंकि इन्हें वातावरण पर परभक्षकों द्वारा क्षति पहुँच सकती है। इसमें आंतरिक माध्यम में निषेचन होने के कारण प्राणी अपने प्रारंभिक मादा काल के शरीर में सुरक्षित रहता है। तो ये था आपका बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन में अंतर। अब निषेचन के बाद अगली हेडिंग जो आपकी है वो है निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं। तो निषेचन पश्च घटनाएं क्या है? निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। तो इसमें क्या है, लैंगिक जनन में निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं को निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं, जिसमें युग्मनज निर्माण
एवं भ्रूण का विकास भ्रूणोद्भव प्रमुख घटनाएं हैं। इसी के बाद ये थी आपकी निश्चित। तो इसी के अंतर्गत कई क्रियाएं आती हैं। सबसे पहली क्रिया जो होती है वह होती है युग्मनज। कौन सी होती है? युग्मनज। युग्मनज क्या है? तो लैंगिक प्रजनन द्वारा जनन करने वाले जीवों में युग्मनज नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। बहुत से शैवालों एवं कवकों में युग्मनज अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है जिसे निषिक्तांड कहते हैं। यह आगामी अनुकूल ऋतु में अंकुरण करता है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन से आगुणित संतति उत्पन्न होती है। बहुत से जीवों में द्विगुणित ब्रह्मावस्था में नहीं होता। यह निरंतर वृद्धि एवं विभाजित होता रहता है। अधिकतम पादपों में युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। इसके पश्चात द्विगुणित बीजाणुद्भिद पादप निर्माण होता है। इस पादप द्वारा आगुणित बीजाणु उत्पन्न होते हैं। इन बीजाणुओं के अंकुरण युग्मकोद्भिद एक पादप बनाता है। तो ये थे आपके युग्मनज। इसके बाद हेडिंग आपकी है, इसी की सेकंड हेडिंग है भ्रूण जनन या भ्रूणोद्भव। तो भ्रूण जनन या भ्रूणोद्भव क्या है? तो युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन तथा कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है। भ्रूणोद्भव में युग्मनज में लगातार निरंतर समसूत्री विभाजन होते हैं। ये विभाजन भ्रूण की वृद्धि में सहायक होते हैं। भ्रूण की कोशिकाएं विभेदित होकर विशिष्ट आकार, आमाप एवं कार्य क्षमता ग्रहण करती है। यह कोशिका विभेदन विशिष्ट स्थानों पर होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के ऊतक, अंग एवं अंग तंत्र उत्पन्न होते हैं। इन विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य संरचनाओं के विकास को हम मॉर्फोजेनेसिस भी कहते हैं। तो ये थी आपकी भ्रूणोद्भव। कल हम आपको पढ़ाएंगे पादपों में भ्रूणोद्भव और जंतुओं में भ्रूणोद्भव। इसके बाद हम आपको पढ़ा रहे हैं अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर। तो सभी लोग हेडिंग डाल लें, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर। तो देखिए, एक तरफ अलैंगिक जनन, दूसरी तरफ लैंगिक जनन। तो यह प्रायः निम्न वर्ग के पादपों या जीवों में होता है। यह लगभग सभी प्रकार के जीवों तथा उच्च पादपों में होता है। अलैंगिक जनन केवल एकल जीव की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन, इसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता, लैंगिक जनन में निषेचन होता है। इस अलैंगिक जनन केवल समसूत्रण होता है। लैंगिक जनन समसूत्रण और अर्धसूत्रण दोनों होते हैं। अलैंगिक जनन संततियां अनुवांशिकी में जनक के समान होती है और लैंगिक जनन संततियां अनुवांशिकी में जनक से भिन्न होती हैं। अलैंगिक जनन इसमें गुणन तीव्रता से होता है, इसमें गुणन अपेक्षाकृत निम्न दर से होता है। अलैंगिक जनन विभिन्नताओं की अनुपस्थिति के कारण इसमें उत्विकास की कोई भूमिका नहीं होती और इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसे उत्विकास में इसकी भूमिका भी होती है। तो ये सभी लोग नोट कर लेंगे, अगर समझ में नहीं आया तो देखें। ये लैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर है। तो सभी स्टूडेंट्स को इसे नोट भी करना है, तो सही ढंग से इसे देख लें।